गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिस्ट्रोली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास सेकेंड की बुक हिंदी प्रभा का लेसन 9 पाठ 9 को हमने तीन वीडियो तक पढ़ चुके हैं। पहली वीडियो में हमने पाठ 9 को पढ़ा, दूसरी वीडियो में हमने मौखिक के प्रश्न उत्तरों को करा, तीसरी वीडियो में हम लिखित के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। अब हम आज की वीडियो में हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था, 2 रिक्त स्थान तक भर कर लिया था। तीसरा प्रश्न था हमारा सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान चिन्ह लगाइए। तो वहां से हमको आज शुरू करना है। तो पहला प्रश्न हमारा यह है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 24 कमानियां हैं। क्या 24 तीलियां हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में? यह सही कथन है या गलत कथन है? तो तुमको याद होगा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि सफेद रंग की जो पट्टी है उस पे जो नीला कलर का जो चक्र बना हुआ है उस चक्र में 24 तीलियां हैं। मतलब तीलियां मतलब कमानियां। ठीक है, तो यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। तो यह क्या है? सही है। ठीक है, अब हम इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सदैव सम्मान करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तो उसे क्या करेंगे? हम हमेशा सम्मान करेंगे। तो कौन सा निशान आएगा यहाँ पर? सही का निशान आएगा। तो सही का निशान। ठीक है, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सदैव क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, ग वाला प्रश्न है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का हरा रंग सुख, शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। हाँ, ठीक है। घ वाला प्रश्न है हमें राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी फटा अथवा गंदा नहीं रखना चाहिए। सही है। तो यहाँ पे जो चारों जो प्रश्न है वो क्या है? सही है। इसलिए हमने यहाँ पर सही का निशान या चिन्ह लगाया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो 3 प्रश्न दे रखे हैं उनके हमें क्या करने चाहिए? उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्नों के सही उत्तर हमें बताने हैं। तो क प्रश्न है हमारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी पट्टियां हैं और किस किस रंग की हैं? आपने अभी तक 3 बार वीडियो में ये बात सुन ली होगी कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियां हैं और तीनों क्रमशः केसरिया, सफेद और हरा कलर की रंग की है। तो हमको इसका उत्तर लिखना है। चलो मैं बोलती हूँ, आप लिखना। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियां हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियां हैं। केसरिया, सफेद और हरे रंग की हैं। केसरिया, सफेद और हरे रंग की है। ठीक है, ख वाला प्रश्न है आपका, आप राष्ट्रीय ध्वज को किस नाम से पुकारते हैं? आप राष्ट्रीय ध्वज को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा झंडा नाम से पुकारते हैं। तो मैं बोलती हूँ आप ना इसमें, हम राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा झंडा के नाम से
पुकारते हैं। हम राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा झंडा के नाम से पुकारते हैं। ग वाला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चक्र कहाँ के स्तंभ से लिया गया है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चक्र कहाँ के स्तंभ से लिया गया है? तो कहाँ के स्तंभ से लिया गया है पता है ना आपको? सारनाथ के स्तंभ से। चलो उत्तर में बोलती हूँ, आप लिखना। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चक्र सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चक्र सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें व्याकरण ज्ञान के प्रश्न दे रखे हैं। तो 5वां प्रश्न है, अशुद्ध शब्दों पर गोला लगाइए। जो अशुद्ध शब्द है उन पे क्या करना है, हमको गोला लगाना है। तो हम पहले देखते हैं, ध्वज सही लिखा हुआ है, राष्ट्र ये भी सही लिखा है, प्रयोग ये भी सही लिखा है, बलिदान ये भी सही लिखा है। तो गलत क्या लिखा हुआ है? वीरता। वीरता में क्या आनी चाहिए थी? बड़ी की मात्रा। ठीक है, वीरता ऐसे लिखते हैं इसको, वीरता। ठीक है, दूसरा क्या गलत है यहाँ पे? तिरंगा। तिरंगा में बड़ी की मात्रा लिख दीजिए, कि तिरंगा में किसी मात्रा आती है? छोटी की। देखो ऐसे लिखते हैं तिरंगा। तिरंगा। ठीक है, चौथा एक केसरिया भी गलत है। काइसरिया नहीं होता है, वो केसरिया होता है। ठीक है, ये गलत है, इसमें भी हम गोला लगाएंगे। 5वें में पटीट, मतलब पट्टी को उसने पटीट कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमने अशुद्ध शब्दों पर गोला लगाया, इसको आपको क्या करना है? एक तरफ जैसे लिखा हुआ वैसे लिखना, और जिस तरीके से मैंने गोला लगाया है उस तरीके से आपको गोला भी लगाना है। और उसके सामने जिस कैसे सही लिखा हुआ है उस सही को भी आपको लिख के बताना है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या रहा, इसमें हमने सही गलत के शब्दों पे सही और गलत का निशान लगाया, फिर हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे और हमने अशुद्ध वाक्य शब्दों पर गोले का निशान बनाया। तो इसके आगे का हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपको ये जो प्रश्न उत्तर है, सही गलत है और अशुद्ध शब्दों पर गोला लगाइए वाला जो प्रश्न है, इसको आपको आपकी होमवर्क वाली कॉपी में लिखना है और आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, आज आपके लिए आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।